जी अस्सलाम वालेकुम। लेट्स जस्ट स्टार्ट कॉपिंग दिस। आई थिंक हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हमारा KMM ख़त्म हो जाएगा, पास पेपर्स देखेंगे, होमवर्क असाइन होगा। सो इसको लिखना स्टार्ट करें एंड देन वी विल डिस्कस। आई गेस अच्छा हुआ दैट आई वाज एबल टू फोरसी दिस इशू एंड वी डिडंट स्टार्ट यूनिट 4, वी स्टार्टेड यूनिट 2, क्योंकि आज भी आप लोग देख सकते हैं लॉट ऑफ द पीपल आर नॉट हियर। खैर, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये बात की थी कि वी विल बी लुकिंग एट दीज रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अजम्पशंस, एग्जामिनर कहता है कि व्हाट आर दी अजम्पशंस। ज़्यादातर हमारे उसमें क्योंकि जो कैलकुलेशन वाली इक्वेशन होती है वो प्रेशर वॉल्यूम ही होती है। सो मोस्टली द क्वेश्चन would be कि what are the assumptions for the usage of this equation। so temperature constant हो और mass of gas constant हो। सही है, mass of gas कह सकते हैं, केमिस्ट्री की ज़ुबान में you can say the moles of gas can be constant। वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि वो तो उस इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जैसा हम देखेंगे उसमें चेंज हो रहा होता है। अच्छा, सो द एग्जामिनर कैन आस्क यू दिस कि भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप किस तरीके से है। सो टेम्परेचर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो जाहिर है तीसरी चीज़ विच इज़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट। सो आपने कहा कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स का किनेटिक एनर्जी बढ़ेगा,
तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, सो दे मूव फास्टर एंड फर्दर. दीज वर वर्ड्स वी रोट प्रीवियसली. लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है, सो दे रियली कांट मूव मच फास्टर, क्योंकि प्रेशर का ताल्लुक नंबर ऑफ कोलिजन से होता है. So we say they move further apart, so in doing so, they gradually take up more space, hence the volume increases. Does this make sense? By the way, इसी चीज का नाम is what do you call it? Thermal expansion. Why would we not have class? ठीक है. अच्छा, अब सवाल इसका ऐसा भी आ सकता है, एंड अगेन दीज आर क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं इन द पास पेपर्स. बेसिकली ये जो चीज़ हमने पढ़ी है, इट्स कॉल्ड वन ऑफ ईदर चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ. तो उसमें आइडिया ये होता है कि वॉल्यूम इज़ इन फैक्ट इसेंशियल टू थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, एंड रिमेंबर दैट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज़ बेसिकली टेम्परेचर इन केल्विन. तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन केल्विन, तो हमें पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा. वेरी ऑब्वियस. इसका ग्राफ इज जस्ट गोइंग टू बी योर स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, विच लुक्स लाइक दिस. अब अगर मैं कहूं everything remains the same, but instead of the temperature in Kelvin I have to plot this against temperature in degrees Celsius. तो कैसे बनेगा ये ग्राफ? क्या ख्याल है? देखें, जो हमारा ओरिजिन था यहाँ पे, दैट्स व्हाट, दैट्स एब्सोल्यूट जीरो. जीरो, जीरो केल्विन, राइट. सो जीरो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कितना कहते हैं? -273. सो -273 से आपका ग्राफ इस तरीके से माय गॉड ऐसे ही आगे बढ़ेगा. सो इट वुड बेसिकली बी द सेम लाइन, ओनली टेकन बैक टू स्टार्ट फ्रॉम -273. सही है. ये ग्राफ्स भी कॉपी कर लें. यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज इज द सेम एज 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज. ये बात हम लोग वैसे जो है आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में करने वाले थे, बट या दैट इज ट्रू. सही है. चले, let's talk about the relationship between temperature and pressure. अच्छा, टेम्परेचर प्रेशर है तो क्या चीज़ कांस्टेंट होगी? ऑब्वियसली तीसरी चीज़ जो कि वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा. सही है. सो इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ सारा. आई डोंट लाइक माई राइटिंग हियर. सो
वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो एग्जामिनर सवाल में ही माइट यूज दीज वर्ड्स टू हिंट एट दिस. ही माइट से दैट दिस इज ए सील्ड और ए रिजिड कंटेनर. सही है. सो ईदर और इज बेसिकली अ हिंट टू यू कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है आप ऑलरेडी पिक कर लेंगे कि ये टेम्परेचर प्रेशर के रिलेशनशिप की बात करने जा रहा है. सो द क्वेश्चन वुड बी समथिंग लाइक दिस, दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट वुड हैपन टू द प्रेशर. अच्छा, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट आइडिया कि भाई टेम्परेचर है किस चीज़ का नाम. सो आपने कहा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस the kinetic energy of particles increases. So again you would say कि टेम्परेचर बढ़ता है so they move faster and further. अरहम बिल्कुल आपकी बात सही है बेटा, लेकिन usually the question would be something like this, that explain in terms of molecules how pressure changes when temperature increases. तो आप फिर उसमें सिर्फ ये जवाब नहीं लिख सकते, आपको पूरा समझाना है. सही है. So they move faster and further, but because this is constant volume they really can't move any further, so they move faster. And we say that they collide more frequently. More collisions गलत है. We would say they collide more frequently. अच्छा, collide किससे करेंगे? They collide more frequently with the walls of the container. सही है. ज़्यादा collisions होंगी तो हम कहेंगे on average a greater force is exerted. Leading to higher pressure. ठीक है. सही. ये रीजनिंग आप लोगों को समझ आती है? हसनैन, आयान, ईशल, does this make sense? ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की भी बात करूं तो इसी तरीके से ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. इफ़ टेम्परेचर इज इन केल्विन, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा तो ये ग्राफ भी इसी तरीके से पीछे चला जाएगा. इट वुड स्टार्ट फ्रॉम -273 हियर. अच्छा जी, तीसरा रिलेशनशिप इज दिस वन. आप लोगों ने लिख लिया ये?
डन. ऑलराइट, सो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप में टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक. सो we'll start with this, and this is also a good idea to have कि अगर आप विजुअलाइज करें एक सिरिंज को, राइट एक सिरिंज है. सो दिस इज व्हाट दी सिरिंज लुक्स लाइक, राइट. सिरिंज में देयर इज ए प्लंजर which we are pushing down on, right? So if we push down on the plunger, so यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम कम करें तो प्रेशर को क्या होना होगा, दिस इज व्हाट वील टॉक अबाउट. तो पहली बात, आपने जब वॉल्यूम डिक्रीज किया, सो नाउ द पार्टिकल्स कम क्लोजर टुगेदर and they occupy less space. So if they occupy less space, what would happen to the pressure? We need to explain this in terms of collisions. सही है. So आप कहेंगे there would now be more frequent collisions again क्योंकि अब जगह कम है with the walls of the container. What you can absolutely not say is saying that particles move faster. Particles तेज नहीं हो सकते क्योंकि temperature constant है, तो kinetic energy भी constant है. So they collide more frequently, and again the last line is the same कि आपका जो है फोर्स बढ़ता है जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ता है. ठीक है, ये लिख लें and then we'll talk about the equation here. ये लिख लें, देन आई विल शो यू गाइस सम मैथ, एंड ड्यूरिंग द मैथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ गौर से देखें. चलें, अब यहाँ पर जिस तरीके से पिछले दो रिलेशनशिप्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन थे, ये तीसरा रिलेशनशिप इज इनवर्स प्रोपोर्शन. ऑलराइट, आई थिंक टाइम हो गया है, लोगों ने मुझे देखा भी नहीं है. जस्ट ओपन दी कैमरा. ओके, so pressure P is inversely proportional to volume V. आप लोग सभी O level math पढ़ रहे हैं, so you guys know this is how you write this. So pressure is inversely proportional to volume. इसको equation में कैसे तब्दील करते हैं? Multiplication by the constant, which is P equals to K over V. अच्छा, इस K का मतलब आपको पता है क्या है, और आपको ये भी पता है O लेवल मैथ में इसके सवाल कैसे आते हैं कि वो आपको कोई प्रेशर का वैल्यू देता है, कोई वॉल्यूम का वैल्यू देता है, एंड ही फर्स्ट हैज़ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो आप ऐसे यूज़ करते हैं कि आप कहते हैं पी वी इक्वल्स टू के.
Now what does this mean? This means that for a certain case, अगर मेरे पास कोई प्रेशर है, कोई वॉल्यूम है, मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका कांस्टेंट का वैल्यू सेम ही आता है, राइट? सो इट्स P1, so if there's any pressure P1, if there's any volume V1, इनका product is the same thing as some other pressure P2, उसका corresponding volume V2, so that pressure is the same. Eventually we write this as P1 V1 equals P2 V2. सही है? अच्छा, इसको लिखने के और तरीके भी ऑब्वियसली हो सकते हैं. समझे कोई इसको ऐसे लिख दे, P1 over P2 equals V2 over V1. This is also legit, right? ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है. अच्छा, so how does this graph look for this guy now? अब आप लोग लिखना स्टार्ट करें. और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा अब क्लियर होगा आप लोग को. इस टाइप का सवाल भी आ चुका है पास पेपर्स में. द वंस हु हैव गुड प्रैक्टिस नो. अगर आप लोग लिख लें जो इसकी मैथ है, ग्राफ की ग्रिड बना लें, एंड देन आई विल टॉक अबाउट दिस. सॉरी अब्दुल्ला, मैंने अभी मैसेज देखा. कहाँ डेंसिटी में मेंशन करना ज़रूरी है? अच्छा, आई होप आप लोगों ने ग्राफ बना लिया है. सॉरी, ये मैथ लिख ली है और ग्रिड बना लिया है. अच्छा, अब फर्ज करें जैसे हमने यहाँ पे बात की, बिकॉज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, लेट्स से कि मैंने वॉल्यूम को कम किया एंड आई मेड दिस अ वैल्यू लाइक विच इज़ हाफ ऑफ वट एवर इट इज़. सो मैंने कह दिया कि जो वॉल्यूम है भाई, समझे ये पुरानी वैल्यू का हाफ हो गया. लेट्स इट्स 0.5 V0. सो अगर वॉल्यूम हाफ हो गया है तो प्रेशर को क्या होगा? बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन क्या हो गया होगा? प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा? क्या ख्याल है? नहीं, वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता ना ईशल बेटा, ये इनवर्स है. बिल्कुल डबल हुआ होगा, सो इट बिकम्स 2P0. सो ये 0.5V0 2P0 गिव्स मी अनदर पॉइंट. इसी तरीके से फर्ज करें मैं कहता हूं कि मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, राइट? सो वॉल्यूम बढ़ के समझे ये हो गया 2V0, राइट? सो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज. व्हाट्स द न्यू प्रेशर नाउ? व्हाट्स द न्यू प्रेशर वैल्यू? आधा हो जाएगा, P0/2. सो दिस इज माई थर्ड पॉइंट हियर. सो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग जैसे नज़र भी आ रहे हैं मेरे डायग्राम से, इवन दो इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल, लेकिन आपको नज़र आ रहा है दिस इज डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ये बात हम लोगों ने पहले भी की हुई है. इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ इज नॉट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. हाउ डज इट लुक लाइक? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का जो आपका कर्व होता है.
सही है, with all of these points marked correspondingly. ठीक है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 का फॉर्मूला जस्ट टेल्स यू कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, एंड बेसिकली इट टेल्स यू समथिंग लाइक दिस कि भाई अगर आपको कोई प्रेशर, कोई पुराने वॉल्यूम का वैल्यू दिया हो, फ़र्ज़ करें नया वॉल्यूम दिया हो, नया प्रेशर निकालना हो, सो यू कैन डू दैट. Yes, Abdullah, you can say that. It's not really necessary. अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे बनेगा. याद करें हम लोग ऐसा ग्राफ देख चुके हैं. फर्स्ट करें मैं आपसे कहता हूं प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा. ये हमने प्रेशर के चैप्टर में देखा था, जहां हमने P वर्सेस 1/A का ग्राफ देखा था, वो भी इनवर्स प्रोपोर्शन था, राइट. सो P वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसा बनेगा. वेरी गुड. क्योंकि अगेन समझे, मैंने इसको नाम दे दिया y बिकॉज दिस इज ऑन माई y एक्सिस, इसको नाम दे दिया पूरे को x बिकॉज दिस इज ऑन माई x एक्सिस, तो ये फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया. तो इसका ग्राफ इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. सही है. सो दिस बेसिकली एंड्स व्हाट डू यू कॉल इट, KMM. अब इसके सवाल हम लोग साथ में देखते हैं. क्या हो गया ईशल बेटा, ये वाली बात पहले की हुई है ना, कि जैसे आपको याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला था F/A. सो फॉर कांस्टेंट F, रिमेंबर हाउ वी सेड P वाज प्रोपोर्शनल टू 1/area. सो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, x एक्सिस पे 1/A हो, y एक्सिस पे प्रेशर हो, राइट. सो दिस इज व्हाट्स ऑन माय y एक्सिस. मैं याद करें मैंने इसको नाम दिया था z, और ये z ही पूरा मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया नहीं. सो इट्स अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. तो वैसा ही आइडिया यहाँ पे, क्योंकि ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का है, उसूलन पी वी का ग्राफ लुक्स लाइक दिस. लेकिन अगर मैंने 1/V कर दिया इसको, तो अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने इसको तब्दील कर दिया. हमने पहले इसकी काफ़ी डिटेल में बात की थी, राइट. ठीक है, चले अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली पास पेपर्स की तरफ. जस्ट अ मिनट. चलो, लेट्स स्टार्ट विद
लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन लाइक दिस, जो अभी अभी पढ़ा है, सो दिस इज वेरी फ्रेश इन आवर माइंड, और इसमें एक दो इम्पोर्टेंट आइडियाज क्लेरिफाई होते भी हैं. So 4.1 shows a cylinder with a piston that contains a gas. जिसके पास पास पेपर की बुक है, पास पेपर की बुक ले आए, खोल ले. Part A. A liquid occupies a much smaller volume than a gas which has the same number of molecules. Explain why there is this difference. ठीक है, कैसे करेंगे? So liquid occupies a much smaller volume than a gas which has the same number of molecules. तो आपको पता है कि ये तो हमें पता है क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स आर मच क्लोजर टुगेदर, राइट? So in liquids, particles are much closer together due to strong intermolecular forces of attraction. ठीक है, तो एक आपने बताया कि वॉल्यूम कम क्यों है, तो आपने कहा कि पार्टिकल्स करीब हैं, और फिर आपने बताया पार्टिकल्स करीब क्यों हैं. सो पार्टिकल्स करीब इस वजह से हैं क्योंकि देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, आगे चले. All right. So let's now look at this one. Part B. Volume of gas changes from V1 to V2 as the piston moves into the cylinder. सही है. अब देखिए ईशल, जो आप पूछ रही थी उसी सवाल का जवाब है, कहाँ यूज़ होता है. सो उसने आपको पुराना वॉल्यूम दिया, उसके कोई पुराना प्रेशर था, कह रहा है कोई नया वॉल्यूम हो गया, कोई नया प्रेशर हो गया, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. स्टेट द फॉर्मूला दैट रिलेट्स दिस, दैट इज P1V1 equals P2V2. ठीक है. अच्छा, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस पार्ट. इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस दिया हुआ है एंड इट्स इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज 5 cm square. The piston is pushed in a distance of 8 cm. Calculate the final pressure of the gas in the cylinder. सही है. अच्छा, सो आपको उसने बताया कि ये जो पिस्टन है, उसने आपको उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिया. कितना बताया? 5 cm square. सही है, ये इसका एरिया है. ये कहता है दिस इज पुश्ड इन अ डिस्टेंस ऑफ 8 cm. सो इसने 8 cm इसको धक्का दिया और यहां ले आया, राइट? सो दिस डिस्टेंस इज 8 cm. सही है. सो आप फर्ज करेंगे भाई मेरा पिस्टन जो है ये इधर आ गया. व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट? क्योंकि देखें इसने सवाल में आपसे पूछा है कि आप निकालें द फाइनल प्रेशर. तो मुझे पता है कि अगर फाइनल प्रेशर चाहिए तो बेसिकली मुझे चाहिए P2. अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाऊं, दैट इज P1V1 ओवर V2. लेकिन मुझे चाहिए नया वॉल्यूम, राइट? सो नया वॉल्यूम कितना है? नया वॉल्यूम इज बेसिकली ऑल ऑफ दिस. ये बात मानते हैं आप लोग, राइट? तो पुराना वॉल्यूम पहले सारा कितना था? 100. आपने इसे कितना धक्का दिया अंदर? 8 cm. और उसने आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बताया. सो कैन यू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम? द आंसर इज यस. वॉल्यूम का वही फॉर्मूला जो आप लोग ओ लेवल मैथ में प्रिज्म के लिए पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स हाइट, विच इज 5 times 8, विच इज 40. मैंने पिस्टन को अंदर धक्का दिया तो वॉल्यूम इतने से कम होगा. सो द फाइनल वॉल्यूम V2 इज पुराना वॉल्यूम 100 माइनस द चेंज विच इज 40. दिस इज 60. ऑलराइट. नहीं अरहम बेटा, ये जो धक्का दिया है ना बेटा, वो आपका डिस्टेंस है.
you would need the new volume. All right, so how can you even subtract cm cube and cm? ठीक है, तो पहले तो आपने यहां से वॉल्यूम निकाला, सही है। सो नाउ P1 कितना है, 1.2 इंटू 10⁵, पुराना वॉल्यूम 100 डिवाइड बाई नया वॉल्यूम विच इज 60। इसका जवाब बताएं क्या आता है, सब कैलकुलेटर्स उठाएं। या पुराने सिलेबस का सवाल तो यूनिट मैंने लिखना है। हाउ अबाउट दिस वन, एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट मॉलिक्यूल्स वेयर द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस। है एक मार्क का, एक मार्क डज नॉट ऑलवेज मीन वन वर्ड और वन स्टेटमेंट, ये एक्सप्लेन भी है, सवाल पढ़ना है आपने। सो व्हाट वुड यू से, और उसने कहा यूजिंग आइडियाज अबाउट मॉलिक्यूल्स, तो आपके सवाल में इससे रेलिवेंट बात होनी चाहिए। सो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर बढ़ेगा, ये इसमें मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में कहाँ कोई बात कही, राइट। दिस टाइप ऑफ अ रिस्पॉन्स इज वेरी कॉमन टू क्वेश्चंस लाइक दिस एंड दैट्स रॉन्ग। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या कहूंगा, खत्म। More frequent collisions, more hits per second. Some people also like to say harder collisions. अच्छा, इसमें तो harder नहीं कह सकते खैर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, बट या आपने कहा more frequent collisions या more hits per second on the walls. This is your answer. बस यहां पे बच्चों इस सवाल में कोई मसला, चलें आगे। दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ सिमिलर, इजी। मैं आप लोगों को कुछ नए वाले के भी सवाल कराना चाहता हूं। ये सारे ही अच्छे सवाल हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, ऑल राइट। अच्छा, अब हम प्योर प्रेशर का एक सवाल कर रहे हैं, वेरी रीसेंट क्वेश्चन, S23। हाँ जी, चलें किसी से पूछते हैं, सब बहुत सुस्त बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला सईद, आप बताएं पहला वाला पार्ट। या दिस वाज इन वन ऑफ योर एग्जाम्स, आई थिंक आई मेड दैट एग्जाम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिंगर ऑन द ड्राइंग पेन, क्या है प्रेशर का फॉर्मूला जो यहाँ यूज करेंगे। Force over area, right? Force is 26, area is 5 into 10 to the negative 5. So इसका जवाब कितना आता है? I think this is 520,000, or you can say 5.2 into 10 to the 5 pascals.
अच्छा, ये वाले सवाल का आप लोग क्या जवाब लिखेंगे? कंपेयर द फोर्स exerted बाय द फिंगर ऑन द ड्राइंग पेन, दिस फोर्स, this force versus the force exerted by the drawing pen on the board, which is this force. ठीक है? क्या होगा दोनों की फोर्सेस को? ऑल्सो कीपिंग दिस स्टेटमेंट इन माइंड, बताएं। हम लोगों ने कॉपी में एक देखा होगा नाइफ वाला एग्जाम्पल, राइट? डू यू गाइस रिमेंबर दैट? नाइफ हैंडल पे फोर्स, वही फोर्स ब्लेड पे, तो फोर्स विल बी इक्वल। नहीं बेटे देखें, जो एरिया की बात है वो तो प्रेशर प्रोड्यूस करता है, नहीं? और अब्दुल्ला सुहेल आप भी गलत कह रहे हैं। सो फोर्सेस आर इक्वल, सीधा सीधा। इट्स नॉट एक्शन रिएक्शन बिकॉज इट सेज फिंगर ऑन ड्राइंग पेन विद फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्राइंग पेन ऑन द वुडन बोर्ड। देखिए ड्राइंग पेन ऑन फिंगर नहीं कह रहा, इसका इस पे फोर्स, इसका इस पे फोर्स। तो बेसिकली हमें पता है ना कि जो थंब पेन है दिस इज काइंड ऑफ इनकम्प्रेसिबल, इट्स अ हार्ड ऑब्जेक्ट। तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा वही थ्रू लगेगा। अब कोई शायद ये कह सके कि लेकिन सर यहाँ पे नीचे इसका वेट भी तो होता, तभी तो एग्जामिनर ने ये कहा है कि इसका मास ना होने के बराबर है, राइट? तो जो आपने यहां फोर्स लगाया बच्चों वही थ्रू गया। अब जहां तक बात आई एरिया की, वो तो प्रेशर को इन्फ्लुएंस करेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट्स अच्छे से नहीं देखे। आप लोगों को याद रखे ना कि जिस तरीके से वो छुरी वाली एग्जांपल थी, उसमें ये ब्लेड है, ये हैंडल है, मैं फोर्स सेम लगा रहा हूं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द एरिया उस फोर्स का इंपैक्ट अलग अलग है, विच इज ऑल्सो व्हाट दिस पार्ट 3 इज आस्किंग। एक्सप्लेन व्हाई द ड्राइंग पेन गोज इनटू द वुडन बोर्ड नॉट इनटू द फिंगर। सही है? आप किसी भी एक के लिहाज से बता दें, कह दें कि द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द वुडन बोर्ड इज स्मॉल, सो प्रेशर कैसा होगा? with board is small, so pressure produced is high। देखिए अगर हम बेटा सिर्फ इस वजह से फ़र्ज़ करें कि मैं अगर किसी चीज़ पे धक्का दे रहा हूँ, राइट, सो आई एम पुशिंग डाउन ऑन समथिंग, राइट, तो मैंने जितना धक्का यहाँ लगाया है वो थ्रू आउट पूरा इस ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट हुआ है ना। लेट्स से दिस इज माई थंब पेन, राइट, तो मैंने यहाँ जितना धक्का लगाया वो यहाँ पे थ्रू आउट ट्रांसमिट होगा। अगर समझे ये कोई गैस जैसी चीज़ होती तो मुझे पता है ना कि गैस तो चलो कंप्रेस हो सकता है, तो हो सकता है कि कुछ फोर्स बेसिकली वेंट इनटू लाइक कंप्रेसिंग द गैस, बट दिस इज नॉट क्या कहते हैं कंप्रेसिबल। तो जितना मैंने धक्का लगाया वही पूरा नीचे ट्रांसमिट हुआ। तो यहाँ पर हो सकता है कोई ये कहता है कि लेकिन सर नीचे की तरफ तो उसका वेट भी एक्ट करता है, इसी वजह से उसने लिखा था द मास ऑफ द ड्राइंग पेन इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ऑल राइट, लेट्स डू दिस वन। ये इसी सवाल का अगला पार्ट है। 4.2 shows water emerging from a plastic bag that contains a number of small holes. Explain why the water emerges from each hole in a direction at right angles to the surface of the bag. हाँ जी, ये भी आप लोग याद करें कि मैंने आपको बताया था ये एक एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों के पास एक ड्राइंग बनी थी, एक कैन था जिसमें होल्स थे, राइट। एक में मैंने एक ही लेवल पे डिफरेंट होल्स किए थे, एक में मैंने ये कहा था कि क्या कहते हैं, दूसरा मैंने ये कहा था कि डेप्थ बढ़ाएं। सो यहाँ पे तो आपने सीधा सीधा ये कहना है दैट द प्रेशर ड्यू टू द वाटर, द लिक्विड produces a force at right angles to the surface। सही, आप लोग के पास वर्ड फॉर वर्ड यही लिखा हुआ है अपने नोट्स में, at right angles to the surface। या जैसे अब्दुल्ला सुहेल ने लिखा है दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन।
कि जो प्रेशर है दैट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ अ लिक्विड, सो ये भी आप कह सकते हैं। सो ये प्रेशर के लिहाज से दिस इज़ व्हाट यू से। अच्छा, ये तो फिर बहुत ही आसान सवाल है, आप में से कोई बता दे इसका जवाब, मैं बताता हूँ कौन बताए। Hmm, इसका जवाब अरहम आप बताएं। इट सेज दी होल्स एट ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइज। ए से पानी तेज क्यों निकलता है? देखें, डिप्लोमेटिक बात ना करें। डेप्थ डिफरेंट का क्या मतलब है? यहाँ तो ऑब्वियसली नजर आ रहा है ना कि भाई अगर पानी यहाँ तक भरा हुआ है, सो ए पे डेप्थ ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है। सो आपने कहा ग्रेटर डेप्थ एट ए produces or leads to greater pressure as well। सही है, डन, इजी गाइस। अच्छा, रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसे सवाल आए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आए हैं। अच्छा, आई थिंक I have the wrong file open, so I can't see that question. You guys might have this question. ऐसा कैसे हो सकता है यार? अच्छा, then I think yeah, it's a 2024 question, I think. Yes, this is the question. Summer 24, paper 21, question 2.
चले, let's start looking at this first question. There's another paper in 2024 which is very similar, I think. आप लोग ये वाला स्टार्ट करें, खुद से करने की कोशिश करें. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. सवाल की जो अंग्रेज़ी है वो ज़रा समझने की कोशिश करें. It's this one. हाँ जी. Explain using ideas about particles why or how, the steam creates a pressure on the piston. सही है. अच्छा, how pressure is exerted in terms of particles. ठीक है. तो इसमें क्या कहते हैं यहाँ पे, दिस इज यूजुअली अ 3 मार्क क्वेश्चन. यहाँ पे 2 मार्क का है. 3 चीज़ें आपने हमेशा कहनी है. कांस्टेंट रैंडम मोशन, द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, 1 मार्क. दूसरा मार्क, पार्टिकल्स कोलाइड with walls of the piston. और तीसरी चीज़, produces या exerts a force that leads to pressure. सही है. ये वाली चीज़ आप लोग को याद है, आप लोग के पास नोट्स में इसी तरीके से लिखी होगी, अंडर द सब हेडिंग प्रेशर इन गैसेस. चाहिए. एक्सप्लेन वाई द प्रेशर ऑन द पिस्टन इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इंक्रीजेस. क्या कहेंगे? Guys, the reason I take time with past papers is because I genuinely want you guys to like participate and ask questions. और मुझे आज आप लोग बहुत सारे सुस्त लग रहे हैं. सही है. तो एक चीज़ ये जो कैनेटिक एनर्जी से लिंक है टेम्परेचर की वजह से, मूव फास्टर एंड कोलाइड more frequently with the walls. ठीक है. डन हो गया. Now this is the question I want to do here. Not very difficult honestly, लेकिन just so we know कि भाई हमने सारे different type के questions किए हुए हैं. When the pressure is high enough, the holdback bar is released and the steam pushes the piston along the pipe shown in 2.1. The piston has a cross-sectional area of this much. Pressure of the steam in the tank दिया हुआ है. बाहर से एक्ट करता हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है. सो प्रेशर ऑफ द स्टीम इन द टैंक, ये जो है, एक सेकंड रुकिएगा सिर्फ, ये रहा, ये है प्रेशर ऑफ द स्टीम और ये रहा प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सही है. वैल्यूज देखते हैं. स्टीम प्रेशर का वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁶. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है 1 इंटू 10⁵. ऑब्वियसली क्योंकि स्टीम का प्रेशर ज़्यादा है, इट्स इवेंचुअली गोइंग टू विन, राइट. सो आई कैन से कि यहाँ पे बेसिकली pressure is force over area, so the resultant force is basically because of the resultant pressure multiplied by area. सही है. तो वो जो प्रेशर का फर्क है उस वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज 2.1 इंटू 10⁶ माइनस 1 इंटू 10⁵.
और एरिया कितना है 0.3, तो आप इसे मल्टीप्लाई करें। So the force I think is 6.0 into 10 to the 5 न्यूटन्स। सही है। अच्छा, अगले पार्ट्स में अभी नहीं कर रहा क्योंकि उसमें जो है दैट्स मोमेंटम, एंड इवन दो आई कैन डू दोज, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ प्रेशर वाले पार्ट्स करना चाह रहा हूँ। सो मैं यहाँ से आपको कुछ सवाल शेड करके दे देता हूँ। सही है। Now let me shade some questions for you guys. सेम आप लोग को इसका यही भेज रहा हूँ बेसिकली, जो वर्कशीट है उसमें से आप लोग खुद देख लीजिएगा व्हाट्स व्हाट। ठीक है, कुछ MCQs, कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अगर पिस्टन्स के दोनों साइड का एरिया अलग है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, तो आप दोनों के प्रेशर्स के हिसाब से जो होगा आप फोर्सेस निकालेंगे, एंड देन यू यूज़ दैट टू बेसिकली सी के वो किस तरीके से मूव करेगा। ऑल्सो बाय द वे दिस आइडिया इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, एंड दिस इज़ यूज्ड इन लेवर्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स। हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं होता, लेकिन इन रियलिटी इट्स यूज्ड वेरी मच। अच्छा, मैं कुछ थोड़े मुश्किल सवाल दे रहा हूँ बच्चों, आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दोज आउट। थोड़ा सा आप लोगों ने ये करके आना है, तभी समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है guys, I need scans of this. I think there are still a couple of people, मैंने तो अभी तक पोर्टल नहीं खोला है, लेकिन I think there are still a couple of people who have not handed in the work energy power assignment. Is there anybody like that here? क्योंकि I didn't see the portal, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लेकिन प्लीज़ अगर कोई ऐसा है तो पोर्टल पे आप एक साथ सबमिट करें। देखिए व्हाट्सएप पे मैं सब नहीं देख पाऊँगा, ठीक है, अगर मैं देखूँगा तो मैं उस पर ही देखूँगा। सो वट एवर द प्रॉब्लम वॉज और इज़,
जस्ट आस्क द डेवलपर और वो आपको फिर हेल्प कर देगा। ठीक है, ऑलराइट, चलें डन गाइस। मैं आप लोग के ग्रुप पे अभी ये भेज रहा हूँ वर्कशीट, सो इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।